चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के एडमिशन चैप्टर का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप एडमिशन का बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेप्स तो वही रहते हैं। बाकी कैसे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है, रिवैल्यूएशन कैसे बनाना होता है, ये सारी चीजें इस चैनल पे वीडियोस पे अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों ने देखा कि ए बी दो पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, सी आया 1/5 शेयर के लिए, 1 लाख कैपिटल लेके आए, 50,000 गुडविल लाया, जिसका हाफ पार्टनर्स ने विड्रू कर लिया। यहां ए बी सी डी एफ पॉइंट आप देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड है, तो ये रीवैल्यूएशन के पॉइंट है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट आता होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से रीचेक करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डालते हैं, क्रेडिट साइड इनकम्स एंड गेन्स डालते हैं, क्योंकि नॉमिनल नेचर है इसका। तो ये हमारा फायदा हो गया, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड डालेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15% लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 3,30,000 है, इसका 15% कितना हुआ, 49,500। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 49,500। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक मशीनरी, ये दोनों रिड्यूस हो गए। रिड्यूस हो गए तो हमारा नुकसान हो गया, स्टॉक रिड्यूस हो गया 7% से, मशीनरी रिड्यूस हो गई 5% से, तो डेबिट साइड में डालेंगे टू स्टॉक टू मशीनरी, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। स्टॉक कितने से कम हो गया, 7%, तो स्टॉक की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 1,80,000, तो 1,80,000 का 7%, तो 1,80,000 का 7% आपका आ जाएगा 12,600। अब मशीनरी देखिए, मशीनरी कितने से कम हो गई, 5%, तो मशीनरी आपकी 2 लाख था, 2 लाख का 5% 10,000 आपका आ जाएगा, तो मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हो गई, 10,000 से कम हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर, तो ये 2 लाख के डेटर हैं, इस पे 5% का आपको प्रोविजन बनाना है। तो बच्चों, जब भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना होता है हमारा नुकसान होता है, तो प्रोविजन हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी होती है तो नुकसान हो जाएगा, तो हम इस पॉइंट को डेबिट साइड में डालेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है, 2 लाख के डेटर है, देखिए डेटर को यहाँ बुक डेट्स के नाम से दिया हुआ है, तो 2 लाख के डेटर है, 2 लाख पे हमें 5%, तो अगेन वो कितना आएगा, 10,000 का आएगा, तो 10,000 का हमें प्रोविजन बनाना है। अगला पॉइंट देखिए, that 15,000 is to be provided for unforeseen liability। unforeseen liability होती है ऐसी liability जो unrecorded होती है। unrecorded liability जब भी आपकी हो जाती है तो नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू unforeseen liability। कितने की unforeseen liability है यहाँ पे चेक करें, 15,000, तो 15,000 की हमारी एक unrecorded liability है। उसके बाद that the 11,000 is to be received as commission hence to be accounted for। 11,000 आपको कमीशन के मिलने हैं जिसके लिए आप लाइबल हो, तो ये हमारी अक्रूड कमीशन हो गई, अक्रूड कमीशन हो गई तो हमारा फायदा हो गया, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय अक्रूड कमीशन। कितना मिलना है अक्रूड कमीशन का, 11,000, तो यहां मैंने लिख दिया 11,000। ठीक है, तो यहां हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग कर देंगे, देखते हैं कौन सा टोटल कितना आता है। तो यहां हमने टोटलिंग करी, तो इसका 49, 59 प्लस 60, 6,500, 60,500, यहां भी 60,500, और हमने 60,500 में से ये सारा माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो आएगा 60,500 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 12,900। अब हमें पता है रिवैल्यूएशन में अगर हमारे यहां बैलेंस हो जाता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट, तो हम इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर हमारे ए और बी हैं, तो ए और बी में बांट देंगे ओल्ड रेशियो इनका 3:1 है, तो 12,900 को 3:1 में बांटोगे तो 9675 और यस 3225, तो 9675 3225। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए चलो हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल का। तो हमारे यहाँ बेसिकली हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ये ए का, ये बी, ये सी, सेम उसी साइड ए बी सी। यहां हेडिंग डाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए मैंने इसमें स्पेशल वीडियो डाली हुई है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और पार्टनर्स कैपिटल आपने बनाना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। ये जो पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है बैलेंस शीट में, ये आपको यहाँ पे बेसिकली उतार देनी है। तो क्या क्या कैपिटल दे रखी है, देखिए ए की दे रखी है 4 लाख, बी की दे रखी है 2 लाख। तो हम लोग ए में लिख देंगे 4 लाख, बी में लिख देंगे 2 लाख। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो ये पार्टनर्स की कैपिटल आपको यहाँ दे रखी है, इनको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड उतार लेना है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमने जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, उस रिवैल्यूएशन का जो भी रिजल्ट हमारा आया है, माने जो भी प्रॉफिट और लॉस आया है, उसकी क्रॉस पोस्टिंग करनी है। तो यहां हमारा प्रॉफिट आया है, तो क्रॉस पोस्टिंग कौन सी साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड। तो बाय रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख देंगे पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। ए में जाएगा 9675 और बी में जाएगा 3225, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में आपको लायबिलिटी साइड चेक करना है बैलेंस शीट की, जनरल रिजर्व, आईएफएफ, डब्ल्यूसीएफ, कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। अगर इनमें से कोई रिजर्व आपको दिखता है तो आपको क्रॉस पोस्ट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी आपके पास कोई भी रिजर्व यहाँ पे बेसिकली नहीं है, ठीक है, कोई भी रिजर्व अपने पास यहाँ पे नहीं है। फिर हम लोग स्टेप नंबर 4 देखेंगे। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड रिजर्व्स देखनी है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एक्जिस्टिंग गुडविल। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एसेट साइड भी इनमें से कोई भी आइटम आपके पास नहीं है। अगर कोई भी रिजर्व जो मैंने नाम लिया इनमें से होता तो हम लोग उनकी क्रॉस पोस्ट कर देते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड रेशियो में। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे आपके पास कोई भी रिजर्व नहीं है, तो वी विल नॉट राइट दैट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 स्किप, स्टेप नंबर 4 इज आल्सो स्किप्ड। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना होता है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसको बैंक के नाम से या कैश के नाम से उसके कॉलम में लिख देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, सी जो है वो कितनी कैपिटल लाया था, सी जो है वो 1 लाख कैपिटल लाया था और 50,000 गुडविल लेके आया था। तो जो 1 लाख वो कैपिटल लाया, हम लोग सी के कॉलम में लिख देते हैं 1 लाख। और फिर देन लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये गुडविल सी लाता है हमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए ये आपका रेशियो का केस नंबर 1 है। अगर आपने केसेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, बहुत इजीली सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो का केस नंबर 1 है, तो यहाँ जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:1। तो जो भी वो गुडविल लाया है 50,000, देखिए 50,000 गुडविल लाया है, उस 50,000 को हम लोग ए और बी में बांट देंगे 3:1। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए और बी में 3:1 में बांट देंगे 50,000 को, तो 37,500 और 12,500। तो ये गुडविल बढ़ गई 37,500, 12,500। अब पार्टनर्स ने क्या किया है, देखिए लाइन थी, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉल बाय द पार्टनर्स। तो जब भी पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ करते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग पोस्ट करते हैं बाय टू बैंक या कैश के नाम से। तो मैंने यहाँ बैंक नाम लिख दिया है, तो टू बैंक ब्रैकेट में लिख देते हैं गुडविल विड्रॉल। तो कितनी गुडविल विड्रॉ करी इन्होंने, हाफ गुडविल विड्रॉ करी। तो ए को कितनी मिली थी 37,500, उसका जब हम लोग हाफ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18,750। बी को कितनी गुडविल मिली थी 12,500, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो 6,250। तो ये गुडविल इन्होंने विड्रॉ कर लिया। फाइनली क्या करना है, हमारे सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए, तो हमें टोटल कर लेना है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल, ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड का टोटल, पार्टनर्स कैपिटल में सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल एक बार कर लेते हैं हम लोग। 4 लाख प्लस 9675 प्लस 37,500, ये हो जाएगा 4,47,175, 4,47,175। ऐसे ही हम बी का कर लेते हैं, ये हो जाएगा 215,725, ऐसे ही हम लोग सी का कर लेते हैं। तो सी का तो एक ही है 1 लाख। सेम टोटल को हम लोग यहाँ डेबिट साइड लिख देंगे 4,47,175, बी के केस में 215,725, देन 1 लाख। और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे और हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल या टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब 447,175 माइनस 18,750, 428,425। अब दिस 215,725 minus 6,250 is 209,475 and here it is 1 लाख। तो हमने क्या किया, पूरा पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लिया और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करने के बाद उनकी टोटलिंग कर ली। अभी हमें फाइनली क्या बनानी है, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बैलेंस शीट। ये हमारी लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। चलो अब बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार नीचे ले आते हैं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो क्वेश्चन की आपको साथ में जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ नीचे लेके आ गए, इसके साइड में एडजस्ट कर लेते हैं।
अब हम देखेंगे कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट आपको याद साथ में रखनी है। देखिए क्रेडिटर्स आपके ऑलरेडी कितने के थे, 3,50,000। अब क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ था ऊपर रिवैल्यूएशन में, तो हम लोग क्रेडिटर्स एज इट इज लिख देंगे 3,50,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, अब आपको ये वाली कैपिटल नहीं डालनी, अब आपने जो एडजस्टेड कैपिटल इन पार्टनर्स की निकाली है, जो बैलेंस ये निकाला है, ये वाली कैपिटल आपने डालनी है। तो क्या क्या कैपिटल्स है, देखिए कैपिटल्स एक्स की आ गई आपकी 428, 428, 425, 428, 425, वाई की आपकी आ गई 209475, 209475, और जेड की जो आपकी कैपिटल आ गई वो आपकी आ गई 1 लाख। तो बेसिकली ये वाली कैपिटल्स हैं, अभी आपको बैलेंस शीट में पोस्ट करनी होती है, याद रखेंगे, ठीक है। ये वाली कैपिटल आपने पोस्ट करनी है। तो अब इनका हम तीनों का टोटल कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 7,37,900, ठीक है, 7,37,900। अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड वाली चीजें पोस्ट कर लेंगे इसी क्वेश्चन में से, किसी क्वेश्चन में से देख के। तो सबसे पहले कैश है, कैश को हम लोग बच्चों यहाँ ना बॉक्स बना के छोड़ देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बॉक्स बना के क्यों छोड़ना है उसको, ठीक है। कैश को हमने बॉक्स बना के छोड़ दिया। डेटर्स, अभी जो डेटर्स थे उस पर हमने प्रोविजन क्रिएट किया था ऊपर, तो प्रोविजन इसमें से माइनस करेंगे। तो 2 लाख माइनस कितने का प्रोविजन आपने क्रिएट किया था, 10,000 का, तो 2 लाख माइनस 10,000, ये आ जाएगा आपका 1,90,000। सेकेंड नंबर पे अगला जो आपका है स्टॉक। अब आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो ऊपर स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी, तो ऑलरेडी जो आपका स्टॉक था वो 1,80,000 का था, 1,80,000। 1,80,000 में से हमने कितने स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यूएशन में रिड्यूस कर दी थी, देखिए हमने कितने स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर दी थी, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर दी थी 12,600 से। तो 12,600 यहां पे स्टॉक में से माइनस कर देना है। तो स्टॉक में से 12,600 मैंने माइनस कर दिया, तो 12,600 मैंने 180 में से माइनस किया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,67,400। अब इसके बाद जो मेरा एसेट है वो है मशीनरी एंड फिक्सचर्स। तो मशीनरी एंड फिक्सचर्स ऑलरेडी मेरी कितनी थी, 2 लाख। अब 2 लाख में से 10,000 रिड्यूस हो चुकी थी, तो 2 लाख माइनस 10,000 मेरी कितनी रिफ्लेक्ट होंगी अभी, 1,90,000। यहां जो भी रिवैल्यूएशन में कम ज्यादा हुआ है आपको करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो एप्रिशिएट हुई थी, तो हमने जितना भी एप्रिशिएट हुआ है वो प्लस कर देना है। ऑलरेडी कितना का था, 3,30,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो गई थी, तो एक बार देख लेते हैं कितने से एप्रिशिएट हुई थी। तो लैंड एंड बिल्डिंग 49,500 से एप्रिशिएट हुई थी, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 49,500। तो 3,30,000 में हमने 49,500 ऐड कर दिया, तो जो हमारा आंसर आएगा 3,79,500। अब देखो दो चीजें और थी, एक थी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनफोर्सिन लाइबिलिटी। तो वो अनफोर्सिन लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी साइड आएगी, अनफोर्सिन, क्योंकि वो लाइबिलिटी की पेमेंट अभी आपको करनी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हो गई थी, कितने की थी अनफोर्सिन लाइबिलिटी, 15,000। उसके बाद जो एक्रूड कमीशन था ऊपर, तो वो एक्रूड कमीशन आपका एसेट होता है, तो वो एक्रूड कमीशन भी यहाँ पे आएगा। कितने का एक्रूड कमीशन था, हमने देखो क्वेश्चन में देखा था, एक्रूड कमीशन था हमारा, हमने रिवैल्यूएशन में भी डाला है 11,000 का। तो फाइनली सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट में पोस्ट हो गई हैं। अभी हमें लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेना है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आपने किया तो ये आ गया 11,02,900। सेम आप लिख देंगे एसेट साइड 11,02,900। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस 11,02,900 में से ये सारी चीजें माइनस कर देनी है, और आपका कैश का कुछ बैलेंस आएगा। तो एक बार माइनस करके देख लेते हैं। कैश का हमारा बैलेंस आया माइनस करने के बाद 1,65,000। तो मैंने क्या किया, लाइबिलिटी साइड का टोटल किया, सेम मैंने एसेट साइड लिख दिया। अब इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर दी, मेरे पास कैश का बैलेंस आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये कैश का बैलेंस सही है क्या, तो मैं कैसे चेक करूंगा। तो आप देखिए ऑलरेडी मेरे बैलेंस शीट में कितने का कैश प्रेजेंट था, तो ऑलरेडी मेरे बैलेंस शीट में कितने का कैश प्रेजेंट था सर, तो ऑलरेडी मेरे बैलेंस शीट में देखिए कितने का कैश था, यहाँ 40,000, ठीक है। तो हम ऑलरेडी कैश हमारा 40,000 था, लिख लेते हैं। तो ऑलरेडी कैश था मेरा 40,000। अब इस 40,000 में हम लोग ऐड कर देते हैं जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है। तो कितनी कैपिटल लाया वो, 1 लाख। तो 1 लाख वो कैपिटल। अब वो जितनी गुडविल लेके आया वो इसमें ऐड कर दो। गुडविल कितनी लेके आया, गुडविल सर वो लेके आया 50,000। तो 50,000 गुडविल भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब आधी गुडविल देखो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, है ना, गुडविल विड्रॉ कर ली थी, तो उतना कैश फॉर्म से कम हो जाएगा, तो गुडविल विड्रॉल को माइनस कर दो। तो कितनी गुडविल विड्रॉ कर ली थी, 50,000 का आधा 25,000। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, मैं इसको कैलकुलेट कर लूं। 1 लाख प्लस 40 प्लस 50, 190 माइनस 25 इज दिस इज 1,65,000। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या किया, लाइबिलिटी साइड के टोटल को एसेट साइड लिख दिया और ये सारी चीज माइनस कर दिया, तो मेरा कैश कितना आया 1,65,000। और मैंने जब उसको कैलकुलेट करके चेक किया
तो भी मेरा कैश कितना आया 1,65,000। इसका मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। तो आप इस तरीके से पहले लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट्स में लिख के कैश जो होगा उसको बॉक्स बना दे, सब कुछ माइनस करके कैश को फिलअप करें, और उसके बाद आपको ये कैश का बैलेंस चेक भी करना है अपने वर्किंग नोट में। तो चेक करेंगे कैश के बैलेंस को, इस तरीके से कैलकुलेट करके देख लीजिए। और अगर आपका ये दोनों मैच हो जाता है, जो आपका माइनस करके आया है और आपका जो कैश, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ऑलरेडी कैश है उसमें नए पार्टनर की कैपिटल ऐड करो, गुडविल ऐड करो, क्योंकि वो कैश आ गया, और जो भी गुडविल अगर विड्रॉ कर ली तो माइनस कर लो। और अगर ये आपका दोनों मैच हो जाता है, इसका मतलब आपका ये पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एडमिशन का सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।